Good afternoon, students. IP students, today's our next topic is some implications of DBMS as well as some concepts related to database management system. कुछ टर्म्स जो DBMS में हम यूज करते हैं उनको आज डिस्कस करेंगे। तो ये तो कुछ नहीं है, ये सम एप्लीकेशंस ऑफ DBMS, ये तो जस्ट आपको सॉफ्टवेयर्स के नेम बताए हैं कि कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं लाइक एयरलाइन सॉफ्टवेयर है, बैंकिंग है, बुकिंग है और फाइनेंस से रिलेटेड सेल्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड है, HR मैनेजमेंट है, ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड है। और ये यहाँ आपको दी हुई है डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन जो इन सॉफ्टवेयर्स में जो है फीड होंगी। टेबल्स भी हो सकते हैं इनसे रिलेटेड, ये डिफरेंट टेबल्स हो सकती हैं जो यहाँ मेंटेन करनी पड़ेंगी। तो ये आपके DBMS सॉफ्टवेयर्स के एग्जांपल्स आपको जस्ट गिवन है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कन्वर्टिंग फाइल सिस्टम टू DBMS। फ्लैट फाइल से जब हम DBMS में इंफॉर्मेशंस को चेंज करते हैं तो कुछ हमें कॉन्सेप्ट्स इसमें गिवन है कैसे हम चेंज करते हैं। वैसे हम नॉर्मली प्रैक्टिकली ऐसा नहीं करेंगे। प्रैक्टिकली तो जस्ट आपके पास है कि डायरेक्टली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कि कैसे हम डेटा को क्रिएट करते हैं, स्टोर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, एक्सेस करते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके पास हैं प्रैक्टिकली। जस्ट थ्योरेटिकली एक पॉइंट आपको दिया हुआ है कि फ्लैट फाइल सिस्टम से जब हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा को कन्वर्ट करते हैं तो वो कैसे करते हैं। यहाँ रिलेशनल डेटाबेस का मतलब है टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। रिलेशनल जहाँ पे वर्ड आप यूज करेंगे डेटाबेस में, वहाँ उसका मतलब है कि डेटा को स्टोर करें टेबल्स की फॉर्म में, टेबल्स जहाँ रोज एंड कॉलम्स में डेटा को स्टोर किया जाएगा। तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है कि रिलेशनल डेटाबेसेस डू नॉट स्टोर ऑल द डेटा इन द सेम टेबल। एक ही टेबल में पूरा का पूरा डेटा जो है रिलेशनल टेबल्स में हमें स्टोर नहीं करना है, वहाँ हमें सेम डेटा को ब्रेक डाउन करके और मल्टीपल टेबल्स में स्टोर करना है। नाउ रिपीटेड डेटा इज मूव्ड इनटू टू ऑन टेबल्स। अब जो रिपीटेड डेटा है उसको हमें क्या करना है, टू टेबल्स में जो है नेक्स्ट किसी और सेपरेट टेबल में उसको स्टोर कर लेना है। देन सेपरेटेड टेबल्स दिस वे आर लिंक्ड थ्रू अ कॉमन फील्ड। अब अगर हमने एक ही फ्लैट जो टेबल थी, उसका फ्लैट फाइल थी, उसके डेटा को हमने अगर मल्टीपल टेबल्स में ब्रेक डाउन किया है तो हम उससे किसी कॉमन फील्ड की हेल्प से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे दोनों टेबल्स को, जिससे हम दोनों टेबल्स के डेटा को एक्सेस कर सकें। अब उस दिन हमने एक एग्जाम्पल कंसीडर किया था जिसमें मैं कह रही थी कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ जो डेटा है वो आपको कंप्लीट गिवन नहीं है और वो डेटा था हमारा पेशेंट टेबल से रिलेटेड था, जिसमें आपको पेशेंट आईडी दी थी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोन, डॉक्टर आईडी, डॉक्टर, विजिट रूम, मतलब कि पेशेंट से रिलेटेड डिटेल्स और डॉक्टर से रिलेटेड डिटेल्स जो है एक ही फ्लैट टेबल में गिवन थी। तो वहां हम क्या करेंगे, टेबल को जो है टू टेबल्स में, उस फ्लैट फाइल को टू टेबल्स में हम कन्वर्ट ब्रेक डाउन करेंगे। कैसे, पेशेंट्स की डिटेल जो है एक टेबल में रहने देंगे और डॉक्टर्स की डिटेल जो है एक टेबल में रहने देंगे। अब हमने देखा था कि डॉक्टर आईडी और डॉक्टर नेम जो है उस टेबल में रिपीट हो रहे थे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जिस कॉलम में वो वैल्यूज रिपीट हो रही हैं उसी को कॉमन कॉलम बना लेते हैं। और अब देखिए इस तरह से आपने ब्रेक डाउन कर लिया दोनों टेबल्स को। पेशेंट की टेबल डिफरेंट रह गई है और डॉक्टर की टेबल को सेपरेट कर दिया है। तो सिर्फ उसमें एक्चुअली इंफॉर्मेशन डॉक्टर से रिलेटेड दो ही थी और वो रिपीट हो रही थी। डॉक्टर 01, डॉक्टर नेम हरप्रीत और उसके विजिट्स और उसके रूम्स, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है रिपीट हो रही थी। तो हमने क्या किया, इनको रिपीटेड इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे अलग से स्टोर कर लिया, ठीक है, उनको इंडिविजुअली उनकी इन्फॉर्मेशन को हमने यहाँ डाल दिया। अब क्योंकि जब हमने टेबल्स को सेपरेट कर लिया तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन रिपीट नहीं होगी। डॉक्टर की आईडी एक ही बार आएगी, उसका नेम एक बार आएगा, उसके विजिट्स और उसके रूम्स जो हैं एक बार हम उसके यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब इस टेबल में क्या करेंगे, जो पेशेंट टेबल है इसमें एक और कॉमन कॉलम जनरेट करेंगे डॉक्टर टेबल को लेकर के, और वो हमारा उसमें वैल्यूज जो होंगी रिपीट हो जाएंगी। अब डॉक्टर आईडी यहाँ भी होगा और डॉक्टर आईडी यहाँ भी है, तो दोनों के थ्रू क्या होगा, हम इस कॉलम को जो है इस तरह से देखिए मर्ज लिंक कर देंगे, रेफरेंस कर देंगे दोनों टेबल्स को। अगर एक में कोई इन्फॉर्मेशन, सपोज यहाँ डॉक्टर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चेंज होती है तो वो यहाँ भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, दैट विल रिफ्लेक्ट इन पेशेंट टेबल एज वेल, ठीक है। तो ये था हमारा मेथड कि हम किस तरह से फ्लैट टेबल को, अगर फ्लैट फाइल को
टेबल नहीं कहेंगे, यहाँ पे फाइल कहेंगे। फ्लैट फाइल को अगर हम किसी रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम में की टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें ये रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। इस तरह से हम टेबल को जो है कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब डीबीएमएस में कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज किए जाते हैं, कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं। वो क्या है टर्म्स? डेटाबेस स्कीमा। फर्स्ट टर्म इज डेटाबेस स्कीमा। अब ये कुछ भी नहीं है, जस्ट इट इज अ स्ट्रक्चर, इट इज अ ब्लूप्रिंट, इट इज अ स्केच, ठीक है, इट इज अ परफॉर्मा। वी कैन से डेटाबेस स्कीमा। स्कीमा क्या है? एक लॉजिकल आर्किटेक्चर है। एक्चुअल में आप इसको देख नहीं सकते हैं, और ये वो प्लेस है जहाँ पे आप डिफरेंट टेबल्स को टेबल्स हैं, टेबल्स का स्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें इनको कलेक्टिवली हम क्या कह देते हैं? डेटाबेस स्कीमा कह देते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर और डिजाइन ऑफ अ डेटाबेस, ठीक है। एक पर्टिकुलर डेटाबेस का जो पूरा ओवरऑल डिजाइन है उसका, उसमें चाहे हम टेबल के कॉलम्स की बात करें, फील्ड्स का मतलब कॉलम होता है, उनके डेटा टाइप्स की बात करें, साइज, फॉर्मेट्स और बहुत सारी चीजें हैं, उसके कॉन्स्टेंट्स की बात करें, कुछ भी है, एनीथिंग एल्स दैट इज रिलेटेड टू डाटा, उसको हम डेटाबेस स्कीमा का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसमें कॉलम्स, रिलेशंस, रोज सब कुछ आ जाता है। तो डेटाबेस स्कीमा की डेफिनेशन क्या रहेगी? अ डेटाबेस स्कीमा इज अ स्केच और स्केलेटन और ब्लूप्रिंट ऑफ अ प्लान्ड डेटा। जो भी हमने डेटा प्लान किया, जो भी हमने डेटा सोचा है, जो हम डिजाइन करने वाले हैं उसके बारे में। इट रिप्रेजेंट्स द डिजाइन ऑफ टेबल्स, कॉलम्स, रिलेशंस, कंस्ट्रेंट्स एंड रिलेशनशिप्स दैट मेक अप अ लॉजिकली डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ अ डेटाबेस। नाउ नेक्स्ट टर्म इज डेटाबेस इंस्टेंस। ये डेटाबेस इंस्टेंस एक्चुअल में ये वो इंस्टेंस है जहां हमारी टेबल्स जो है एक्चुअल में इस प्लेस पर जो है स्टोर होंगी। डेटाबेस में अपने आप में कुछ नहीं होता है, ठीक है। डेटाबेस में अपने आप में कुछ क्रिएट नहीं होता है, जस्ट ये डेटाबेस में हमारी टेबल्स जो है वो स्टोर होती है। डेटाबेस इंस्टेंस इज रिलेटेड टर्म टू डेटाबेस स्कीमा। एक्चुअल में ये डेटाबेस स्कीमा से ही रिलेटेड है, क्योंकि डेटाबेस स्कीमा इज अ स्केच ऑफ प्लान डेटाबेस एंड इट डज नॉट एक्चुअली हैव एनी डेटा इन इट। इसके अंदर जो है डेटाबेस में कुछ नहीं होता है। तो डेटाबेस इंस्टेंस क्या है? इट इज अ स्नैपशॉट ऑफ अ डेटाबेस दैट एग्जिस्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम। और इसमें क्या चीजें रहेंगी? इसमें हम टेबल्स वगैरह को स्टोर करते हैं, ओके। फिर है मेटा डेटा। मेटा डेटा का मतलब क्या है? डेटा अबाउट डेटा। अब देखिए टेबल्स में क्या रहता है? टेबल्स में डेटा रहता है, कॉलम्स रहते हैं, रोज रहती हैं, डेटा की टाइप रहती है, कॉलम्स की लेंथ रहती है, ठीक है। उन पर डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स हम अप्लाई करते हैं डिफरेंट कॉलम्स पे। तो ये क्या है? डेटा अबाउट डेटा, मतलब किसी डेटा से रिलेटेड और कोई डेटा, फर्दर डेटा है, दैट इज मेटा डेटा। और डिक्शनरीज हैं हमारे, एक पर्टिकुलर टर्म होती है डिक्शनरी। तो डिक्शनरीज हमारी एक ऐसी टर्म होती है जो हमारी मेटा डेटा को एक्चुअल में स्टोर करती है। जो मेटा डेटा है, डेटा अबाउट डेटा, उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं डेटाबेस के, वो हमारी डिक्शनरी जो है उसको उन पर्टिकुलर जो टर्म्स को उनको स्टोर करके रखती है। अब देखिए डेटा डिक्शनरी, वैसे तो हमने डेटा डिक्शनरी को डिस्कस कर लिया। डेटा डिक्शनरी कंटेन्स मेटा डेटा सच एज डेफिनेशंस, लाइक किसी टेबल को डिफाइन करना, व्यू को डिफाइन करना। व्यूज क्या होते हैं? व्यूज जो है वर्चुअल टेबल्स होती हैं, और टेबल्स एक्चुअल में परमानेंट टेबल होती हैं, जो परमानेंट प्लेस जो है मेमोरी में लेती हैं, एक्चुअल में परमानेंटली स्टोर होती हैं। जैसे हमारे प्रोग्राम्स वगैरह मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं, ऐसी टेबल्स भी हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं। लेकिन व्यूज जो है परमानेंटली कहीं पे लॉजिकली जो है स्टोर नहीं होते हैं स्टोरेज में, ये जस्ट एक वर्चुअल व्यू होता है, टेबल का ही होता है। और जो व्यूज हैं वो हम टेबल्स से ही क्रिएट करते हैं, टेबल्स पर ही बेस्ड होते हैं। अपने आप में कोई ऐसा इंडिविजुअल व्यू नहीं होता जिसको हम टेबल की तरह इंडिविजुअली क्रिएट कर सकें, नहीं। पहले से कोई टेबल है तो उसी का हम कोई व्यू क्रिएट कर सकते हैं। इट इज एज लाइक योर मिरर इमेज। मिरर में इमेज आपको कब नजर आएगी आपकी? जब आप एक्चुअल में वहां होंगे। जब आप मिरर के सामने एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो मिरर में आपकी इमेज कैसे नजर आएगी? और कुछ टर्म्स होते हैं इंडेक्सेस से रिलेटेड, तो ये सारी की सारी हमारे डेटा डिक्शनरी में ही जा करके सेव होती हैं। उसके बाद देखिए डेटा कंस्ट्रेंट्स होते हैं। डेटा कंस्ट्रेंट्स क्या है? दीज आर द रूल्स, रेगुलेशंस, कंडीशंस विच वी अप्लाई ऑन डेटा। अब ऐसे कुछ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, और वैलिडेट करने के लिए डेटा को, वैलिडेशन प्रोसेस को इन्फोर्स करने के लिए हम क्या करते हैं? डेटा कंस्ट्रेंट्स को यूज करते हैं। और ये कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे सिलेबस में भी है, नोट, नल, प्राइमरी की, यूनिक, चेक, डिफॉल्ट, फॉरेन की। तो ये कंस्ट्रेंट्स हैं, ये हम प्रैक्टिकली भी हमारे डेटाबेस में करेंगे हम।
तो what is a data constraint? Data stored in a database must fulfill some rules and conditions so that only validated and required data is stored. The rules and conditions, actual में this is the definition of data constraints. The rules and conditions of data are defined through data constraints. अगर हम tables में data पे किसी तरह का कोई condition apply करना चाहते हैं, validate करना चाहते हैं data को, तो वो validation checks अगर हम apply करना चाहते हैं, that is possible only through the data constraints. तो ये है हमारे डेटा कंस्ट्रेंट्स। नाउ क्वेरी क्या होती है? क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम MySQL में आपने सुना होगा, हमेशा यूज किया होगा एक टर्म, 10th में भी आप करके आए हैं कि क्वेरी पास आउट करनी है, हमें एक क्वेरी लिखनी है। क्वेरी कैसे फ्रेम करेंगे? तो क्वेरी क्या होती है? अ क्वेरी इज अ टाइप ऑफ कमांड दैट रिट्रीव्स डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस स्टोर्ड ऑन अ सर्वर। एक्चुअल में जो डेटा हमारा डेटाबेस में सर्वर में सेव्ड है, तो वहाँ से डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट में एक कमांड पास करनी होती है, दैट इज अ क्वेरी। अ डेटाबेस क्वेरी इज यूजुअली रिटन इन SQL। एक्चुअल में डेटाबेस क्वेरी हम SQL में, MySQL में, ये हम इन्हीं में पास करते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है। एक्चुअली में SQL का मतलब क्या होता है? SQL क्वेरी, SQL का मतलब क्या होता है? SQL का मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का मतलब है कि एक ऐसी लैंग्वेज है जो प्री डिफाइंड फॉर्मेट को जो है फॉलो कर रही है। मतलब कि देखिए, अगर आपको डेटा को एक्सेस करना है तो आप यूज करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ये फिक्स है कि आपको यही सिंटेक्स यूज करना है। और अगर आपको रो इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट आपके फिक्स है कि आपको इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट से ही रो को ऐड करना है। तो यह स्ट्रक्चर्ड क्वेरी, तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हमें यूज करनी होती है इसके लिए, और वो भी क्वेरीज को पास आउट करने के लिए। तो क्वेरी कैन बी आइदर अ सेलेक्ट क्वेरी और एक्शन क्वेरी। ठीक है, किसी भी तरह की क्वेरी हो सकती है। सेलेक्ट क्वेरी का मतलब है कि आप डेटाबेस से डेटा को शो कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं। और एक्शन क्वेरी मींस किसी तरह का एक्शन हो सकता है, डिलीशन, अपडेशंस, वहां पे ये प्रोसेस जो है दैट कैन टेक्स प्लेस। इंसर्शन की प्रोसेस वहां पे हो सकती है डेटाबेस में। तो सेलेक्ट क्वेरी रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम ए डेटाबेस फ्रॉम मोर देन वन टेबल्स, एंड एक्शन क्वेरी चेंजेस, अपडेशंस एंड एड्स डेटा इन द डेटाबेस टेबल्स। ठीक है, तो ये है हमारी क्वेरीज। फिर है डेटा मैनिपुलेशन। एक वर्ड होगा, एक टर्म है डेटा मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर डेटाबेस में आप डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, जब डेटा के इंसर्शन, अपडेशन या डिलीशन से रिलेटेड बात की जाती है तो उसको हम मैनिपुलेशन कहते हैं। तो डेटा मैनिपुलेशन का मतलब है डेटाबेस स्कीमा represents the logical configuration of all parts of relational database। और यहाँ पे मैनिपुलेशन का मतलब देखिए, ये एक्चुअल में ये तो ऊपर वाले टॉपिक से रिलेटेड दिया हुआ है, लेकिन मैनिपुलेशन का अपने आप में मतलब क्या है? डेटा मैनिपुलेशन टेक्स प्लेस व्हेन द डेटा इन टेबल्स इज इंसर्टेड, अपडेटेड और डिलीटेड। बस डेटा मैनिपुलेशन का मतलब आपको इतना ही बताना है। एंड दैट प्रोसेस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट कमांड। नाउ डेटाबेस इंजन। डेटाबेस इंजन क्या होता है? डेटाबेस इंजन, डेटाबेस के अपने कुछ पार्ट्स होते हैं, उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं सॉफ्टवेयर की फॉर्म में, प्रोग्राम्स की फॉर्म में। तो यहाँ डेटाबेस के 2 इंजन्स होते हैं। जो डेटा को, एक इंजन होता है जो डेटा को रीड करेगा, रिट्रीव करेगा और राइट करेगा, और एक इंजन होगा जो कहीं ना कहीं क्वेरीज को प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो जो इंजन डेटा को रीड करेगा और एक्सेस करेगा दैट विल बी रिलेटेड टू स्टोरेज इंजन, एंड the engine related to execute the SQL queries, parse मतलब सेंड करना। ठीक है, एक्सेप्ट करेगा। तो ये क्वेरी प्रोसेसर, जो इंजन का नाम है, इसको हम कहते हैं क्वेरी प्रोसेसर। एक इंजन हमारा क्वेरी प्रोसेसर से रिलेटेड होगा और एक इंजन हमारा स्टोरेज इंजन से रिलेटेड होगा। तो ये है हमारा डेटाबेस इंजन। एक्चुअल में डेटाबेस इंजन की डेफिनेशन यहाँ गिवन है, यहाँ से आप लर्न कर सकते हैं। और इसकी टाइप्स यहाँ पे गिवन है, स्टोरेज इंजन होता है और क्वेरी इंजन होता है। MySQL में कुछ इंजन होते हैं, लाइक डिफॉल्ट इंजन होता है INNODB, यहाँ गिवन नहीं है, आगे कहीं चैप्टर्स में आएगा आपके पास। INNODB जो इंजन है जिसके थ्रू हम क्वेरीज पास करते हैं, जो सारा वर्क करते हैं MySQL में, उसके लिए हम जो डिफॉल्ट इंजन यूज करते हैं INNODB यूज करते हैं। साथ में एक और इंजन होता है MySum भी होता है। ये डिफरेंट इंजन के नेम हैं। ठीक है, ये तो टाइप्स हैं, कैटेगरीज हैं कि इंजन की कौन कौन सी टाइप्स के इंजन होते हैं जिनमें वर्क किया जाता है। तो बस आज का टॉपिक हमारा कवर हो गया, इतना ही करेंगे। और ये जो आपको डेफिनेशंस गिवन है इनको आप लर्न कीजिए। ओके, बाय।